हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निश्रेया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में आइसक्रीम। तो हम बनाएंगे वनीला, स्ट्रॉबेरी और सभी की फेवरेट बटर स्कॉच। इन्हें बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे बेसिक आइसक्रीम और उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करके हम ये 3 आइसक्रीम्स बनाएंगे। तो चलिए बेसिक आइसक्रीम बनाना शुरू करेंगे। तो इसे बनाने के लिए हम 1 कप फ्रेश क्रीम ले रहे हैं जिसे हमें फेंटना है। तो हम हैंड ब्लेंडर यूज करेंगे और ये भी ध्यान रखना है कि क्रीम बहुत ठंडी होनी चाहिए। तो क्रीम विस्क और जिस बोल में इसे फेंटेंगे वो बोल क्रीम को फेंटने से पहले रेफ्रिजरेटर में रखें आधे घंटे के लिए, ताकि क्रीम को फेंटते वक्त क्रीम से मक्खन नहीं निकल जाए। फिर फेंटते हुए जब सॉफ्ट पीक्स बनने लगेंगे तब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप आइसिंग शुगर और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट और इसमें 1/4 कप ठंडा दूध मिलाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और हल्के हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से स्मूथ नहीं हो जाता। तो बेसिक आइसक्रीम का ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें सभी इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अब इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे, 2-3 बार काउंटर पे टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाएं और फिर इसे फ्रीजर में रखेंगे कवर करके 2-3 घंटे सेट होने के लिए। 2-3 घंटे बाद हम आइसक्रीम निकाल लेंगे और इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे और 2-3 सेकंड्स के लिए चलाएंगे। यानी इसे हमें पल्स मोड में चलाना है 10 से 15 बार ही, जब तक ये स्मूथ लिक्विड नहीं हो जाती। इसे एक बार में 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं चलाना है, वरना क्रीम से मक्खन निकल जाएगा और क्रीम बेकार हो जाएगी। ये बेसिक आइसक्रीम है जिसमें हम फ्लेवर्स ऐड करेंगे और डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम बनाएंगे। तो आगे हम तीनों फ्लेवर्स की आइसक्रीम को बनाने के लिए इसी बेसिक आइसक्रीम को यूज कर रहे हैं। तो आगे मैं आपके साथ इस बेसिक आइसक्रीम को यूज करके 3 फ्लेवर्स में आइसक्रीम रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें पहले हम बना रहे हैं वनीला। वनीला में हम बेसिक आइसक्रीम को किसी एयरटाइट कंटेनर में जमा सकते हैं या किसी स्टील के कंटेनर में डालें और इसे क्लिंग से कवर करके किसी प्लेट से ढक के फ्रीजर में 7 से 8 घंटे के लिए जमने के लिए रख दें और वनीला फ्लेवर आइसक्रीम तैयार है। इसे हम 8 घंटे बाद निकाल लेंगे। अब हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाएंगे। तो हमने 6-7 स्वीट स्ट्रॉबेरीज यानी मीठी स्ट्रॉबेरीज ली हैं। इन्हें 1/4 कप चीनी के साथ में पीस लेंगे। हमने यहाँ पे ग्रैनुलेटेड शुगर लिया है और इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। इसे अब हम मिलाएंगे बेसिक आइसक्रीम के साथ में ग्राइंडर जार में और इसको पल्स मोड में चलाएंगे 5-6 बार, जब तक ये मिक्स नहीं हो जाता। और एक बार में 2 सेकंड से ज्यादा नहीं चलाना है, ये ध्यान रहे, वरना क्रीम से मक्खन निकल जाएगा। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी बनकर के तैयार है। इसे भी हम एयरटाइट कंटेनर में डालेंगे, इसके लिड को कवर करेंगे और इसे फ्रीजर में रखेंगे 7 से 8 घंटे के लिए। अब हम बटर स्कॉच फ्लेवर बनाएंगे। उसके लिए हम बेसिक आइसक्रीम को 1 घंटे के लिए एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रीजर में जमाएंगे। जब तक बेसिक आइसक्रीम 1 घंटे में 1/3 जमती है तब तक बटर स्कॉच बना लेते हैं। तो बटर स्कॉच बनाने के लिए हमने 1/8 कप बादाम ली है, जिन्हें हमने मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक सेकना है। जब 2 मिनट बाद ये सिक जाएगी तो इन्हें हम बोल में निकाल लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ेंगे, या तो बेलन से भी तोड़ सकते हैं या ग्राइंडर जार से भी। अब पैन में हमने 1/4 कप चीनी लेंगे और इसे तेज गैस पर कैरेमलाइज करेंगे। जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हमें इसको स्पैटुला से बिल्कुल नहीं हिलाना है और जब ये आधी चीनी मेल्ट हो जाएगी तब इसे स्पैटुला से चलाएंगे। गैस कम कर देंगे और इसमें 1 चम्मच सॉल्टेड बटर डालेंगे। गैस बंद कर देंगे और इसमें अब हम डालेंगे बादाम, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। बादाम डाल करके भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक प्लेट लेंगे जिसमें हमने बटर लगाकर ग्रीस कर लिया है। उस प्लेट में हम बटर स्कॉच को डालेंगे, अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसको जमने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी, अच्छी तरह से जम जाएगी, तब इसको हमें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना है। तो या तो आप इसको ग्राइंडर जार में बारीक कर सकते हैं या फिर बेलन से भी इसको तोड़ सकते हैं। हमने बटर स्कॉच को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक नहीं हुआ है, थोड़ा मोटा भी रहा है। अब हम आइसक्रीम निकाल लेते हैं। ये 1/3 जम गई है, यानी थोड़ी सेट हो गई है। इसमें हम कैरेमल सिरप डालेंगे और बटर स्कॉच डालेंगे। कैरेमल सिरप की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कैरेमल सिरप हमने इसलिए 1/3 जमी हुई आइसक्रीम में डाला ताकि कैरेमल पूरी आइसक्रीम में लेयर्स में रहे, वरना ये कंटेनर में नीचे जम जाता और आइसक्रीम के बीच में नहीं रहता। इसे भी हम कवर करके फ्रीजर में जमने रख देंगे और 8 घंटे बाद में निकाल लेंगे।
तो 8 घंटे बाद में हम आइसक्रीम्स निकाल लेंगे। पहले हम निकाल रहे हैं बटर स्कॉच फ्लेवर। इसे हम स्कूप कर लेंगे और आइसक्रीम कप्स में निकालेंगे। आप देख सकते हैं कैरेमल की लेयर्स आइसक्रीम में बीच बीच में आ रही हैं। इसमें प्रलाइन्स भी हैं, यानी बटर स्कॉच भी हैं जो हमने बनाए थे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। अब हम निकालेंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। बहुत सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मार्केट की जैसी है, इजीली स्कूप हो रही है। इसे भी हम आइसक्रीम कप्स में निकालेंगे। वनीला फ्लेवर भी बहुत सॉफ्ट बना है, इसे भी हमने स्कूप करके निकाल लिया है। वनीला फ्लेवर को हमने डेकोरेट किया है चॉकलेट सिरप से। बटर स्कॉच आइसक्रीम के ऊपर हम डाल सकते हैं बटर स्कॉच। तो तीनों फ्लेवर बनकर के तैयार हैं। दिखने में भी बहुत सुंदर है और बिल्कुल मार्केट के जैसे टेस्ट में बने हैं। इन फ्लेवर्स को आप ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे चैनल पर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।